नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो नया वाला पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है। पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज है ये, और हमारे एससीएस स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीटली फ्री किया जा रहा है। आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो तो वहीं से अटेम्प्ट वगैरह करें, ऐप वगैरह में हैं तो वहां से अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले उसका आंसर वगैरह जो है जरूर देने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन बताया जाए उसको पॉज करके अपना खुद पहले आंसर मार्क करें, फिर इसके वीडियो में जो बताया गया है उससे आप मैच करें, ठीक है। प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट आपके सही आ रहे हैं, ये स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है एससीएस की पूरी टीम को। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है हमको आप तक फ्री वीडियो, फ्री कंटेंट पहुंचाने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव ऐसे ही लगातार चलते रहें, जैसे कि हम करंट अफेयर भी देते हैं, यूपी करंट भी देते हैं फ्री में, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, पेड क्विज के भी वीडियो देते हैं, मेंस के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, तो ऑलमोस्ट यूपी पीसीएस का चाहे जो है हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, बीओ के लिए हो, यूपी पीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखें। एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, बीईओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आरओ का प्री प्लस मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस 2026 का भी प्री का मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमने जो है स्टार्ट कर दिया। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, प्री का कंप्लीट और पूरा कंप्लीट मेंस का, तो आपकी पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी उससे हो जाती है। कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ना करंट आपको बाहर से पढ़ना है, ना टेस्ट लगाने हैं अलग से, ना पेड क्विज वगैरह, सब कुछ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ही मिलता रहेगा, जितना कि एग्जाम निकालने के लिए बेहद जरूरी है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री वाला पेपर हुआ था वो ऐतिहासिक था, नए पैटर्न के हिसाब से था, लेकिन उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने स्टूडेंट को साल भर पहले से ही करा दी थी। इवन आरओ 2023 का या फिर आरओ 2021 का जब पैटर्न बदला था उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम पहले ही पेड ग्रुप में पूरी करा चुके थे, ठीक है। इसीलिए यूपी पीसीएस 2024 के प्री में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। इवन अगर आप प्री के क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चन जीएस में होते हैं जिससे कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90 जो है आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं नेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूपी पीसीएस 2024 में भी जो इतना कठिन पेपर था उसमें भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे, जो कट ऑफ निकालने से बहुत 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 ज्यादा थे। टेस्ट सीरीज के ये जो वीडियोस हैं, इनकी सीरीज पूरी चलती रहेगी, लगातार एक के बाद एक आपके पास वीडियो आते जाते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। वीडियो को देखें, पूरा अटेम्प्ट करें और अपना कमेंट जरूर बताइए कितना स्कोर आ रहा है आपके। बिल्कुल नए पैटर्न पे जैसा पेपर आप आ सकता है उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए टेस्ट नंबर 3 होगा। दोनों भाषाओं में एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है हमारी, और ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, ये एप्लीकेशन है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। बाकी पेड ग्रुप ज्वाइन करने की डिटेल्स सामने आपके दी हुई हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंग्रेजों को सूरत में एक परमानेंट फैक्ट्री, स्थायी कारखाना स्थापित करने की परमिशन मिल गई थी। औरंगजेब ने इनको फरमान जारी करके दिया था, और पोर्चुगल के गवर्नर थे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ये इंडिया पहुंचे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना लगाया था। आपको इनको क्रोनोलॉजी से अरेंज करना है, तो ईयर पता है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो नहीं। पॉज करके आप पढ़ सकते हैं और फिर देख सकते हैं। तो ये आपका 1613 में हुआ, फिर 1667 में बंगाल में व्यापार के लिए मिली परमिशन, फिर आपका गवर्नर जो आया ये 1509 में आया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री 1616 में लगाई, ठीक है। डी हो गया आंसर।
दूसरा देखो, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। फिर से आपको इनको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। ये कुछ चीजें दी हुई हैं, आप देख सकते हो और बताओ आंसर। इसका भी आंसर डी हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, भारत आने का नहीं पूछ रहा है, स्थापना पूछ रहा है, तो दोनों में फर्क पता होना चाहिए। 1602, फ्रांस 1664, जॉब चेरनॉक ने कलकत्ता की स्थापना की 1690 और अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर से छीना 1510। इंपॉर्टेंट है ये इवेंट। थर्ड देख लो, सही चुनना है आपको, करेक्ट। 1700 में फोर्ट विलियम बनाया गया था चार्ल्स आयर ने। गेरियाल्ड ओंगियर को फाउंडर माना जाता है बॉम्बे का। और साउथ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला जो कारखाना लगाया था वो 1611 में लगाया था। बिल्कुल ठीक बातें हैं। फोर्थ, सही चुनना है आपको फिर से, करेक्ट। 1608 में हेक्टर नाम से एक शिप आया था कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत आके। ब्रिटिश और फ्रांस के बीच पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। पुडुचेरी, जिंजी और माहे, इन्होंने अपना वर्चस्व खो दिया था। उसके बाद जो फ्रांसीसी शक्ति थी वो बिल्कुल नीचे पहुंच गई थी, मतलब कुछ बचा ही नहीं था उनके पास। करेक्ट बताना है आपको, बताइए। डी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ देखिए, सही चुनना है आपको। ये आपको बताना है करेक्ट क्या है। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 सर सैयद अहमद खान। बिहार की स्थापना 1868 इमदाद अली ने की। हॉरेस हैमन विल्सन, इन्होंने हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट्स को 1825 में कलकत्ता में सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेस की स्थापना में की थी। बताइए कौन सा सही है। ये भी सभी सही है बिल्कुल। सिक्स देखिए, सही चुनना है। महेंद्र लाल सरकार, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की। और नेशनल एजुकेशन के फील्ड में रंगपुर नेशनल स्कूल बना 1905 में। नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना सत्येंद्रनाथ टैगोर ने की। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं सारे। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। पहला, दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ। ये सदगुरु दास बनर्जी ने की थी, सदगुरु दास बनर्जी। ईयर क्या था, 1906। बिल्कुल ठीक है, ये प्लीज ईयर याद रखना, क्रोनोलॉजी में भी पूछ सकता है आपसे। सेवेंथ देखिए, सही चुनना है। मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए काफी एडवोकेट किया था कि रिलीजियस एजुकेशन दी जानी चाहिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी 1919 में और 1930 तक इसके वाइस चांसलर यानी कुलपति भी बने रहे थे। मदन मोहन मालवीय ने 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था और 1906 में हिंदू महासभा को की स्थापना की थी। ये भी सब सही है, इंपॉर्टेंट है, सब आप देख सकते हैं। 8 देखो, गलत चुनना है। आप जाते ही एग्जाम में अंडरलाइन कर लिया करो, गोला बना लिया करो ऐसे। महिलाओं के लिए जो पहली यूनिवर्सिटी बनी वो फातिमा जिन्ना महिला विश्वविद्यालय था 1856 रावलपिंडी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ साथ भारत में करना भी सुनिश्चित किया था। पहले सिर्फ बाहर होता था। और फैक्ट्रीज एक्ट जो 1881 का था, उसका उद्देश्य था कम उम्र के श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करना और उनके लिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। तो ये किससे रिलेटेड था, लॉर्ड रिपन से। कोई गलत नहीं है इनमें से। 9th देखो, कौन से वायसराय थे जिनके टाइम पे सम्मति आयु अधिनियम 1891 का पारित किया गया था। 12 वर्ष से कम जो कन्याएं होंगी उनके यहाँ शादी नहीं की जाएगी। किसके टाइम पे हुआ था ऐसा, लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे हुआ था ऐसा, याद रखना, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात हो रही है। 10th देखो, सही चुनना है। 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्यु लेख लिखा था, एपिटाफ ऑन द ग्रेव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे वो कौन लाए थे, पुर्तगाली। और जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्या कहा था, गुलामी का नया चार्टर। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 को किसके टाइम पे पारित किया गया था, लॉर्ड लिटन के, उनको श्रेय जाता है इसका। वेरी नाइस, ऑल आर करेक्ट, सही चुनना है। ब्रह्मो समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन 1866। जातीय बंधनों को दूर करने के लिए परमहंस मंडली आई थी 1849। और देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, पेट्रियोटिज्म इज रिलीजन एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया, किसने कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। सीट बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना सारे, कई बार फेमस स्टेटमेंट्स वगैरह पूछ लेता है। तत्व बोधिनी सभा की बात हो रही है। 1839 में इसकी स्थापना की देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए या प्रचार प्रसार करने के लिए की थी ये स्थापना, राजा राम मोहन रॉय। 13 देखिए, सही चुनना है।
सुब्रमण्य भारती, इन्होंने आजादी के गीतों का एक संग्रह है इनका स्वतंत्र पट्टू 1907 में प्रकाशित किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की साहस और दूरदर्शिता के उत्कृष्ट नेता के रूप में सराहना की थी, बहुत तारीफ की थी उनकी। और बाबू जगजीवन राम ने रांची में हैमंड कमीशन के सामने पेश होकर दलितों के लिए वोटिंग राइट्स मांगे थे। बिल्कुल ठीक बात है ये सारी। 14 देखिए, सही चुनना है आपको। कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी किसने की? विलियम एडम और राममोहन रॉय 1824 में। और बेल्जियम में पैदा हुए थे फ्रांसिस्को पेल्सार्ट, ये क्या थे? डच यात्री थे। कब आए थे? 17वीं सेंचुरी में। कर्नल डायर नामक एक ब्रिटिश अधिकारी ने गदर पार्टी के क्रांतिकारी को गिरे हुए सिख और अपराधी कहा था, फॉलन सिक्स एंड क्रिमिनल्स। सही पूछ रहा है कौन सा है, तो देखिए सिर्फ बी सही है, ठीक है। पहला क्यों गलत हुआ? ये आपका 1821 का है। दूसरा ठीक है। तीसरा, जो चीफ खालसा दीवान थे, चीफ खालसा दीवान, इन्होंने ऐसा कहा था, ठीक। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ये आर्गुमेंट किया था कि कौन सी प्रणाली या बंदोबस्त करौली राजस्थान पे लागू नहीं किया जाना चाहिए। किसको कहा था उन्होंने ऐसा? तो इनमें से वो कोई नहीं था, वो आपका था व्यापगत का सिद्धांत या राज्य हड़प सिद्धांत। 1848-1856 से लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था, उस टाइम पे आया था। उसको कहा था इन्होंने कि वो एक हिंदू स्टेट है और हिंदू लॉ में जो हिंदू भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार के प्रश्न को निपटने के लिए इन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है। मतलब क्योंकि ज्येष्ठाधिकार के हिंदू कानून के अनुसार ये आवश्यक नहीं था कि शासक के बाद कोई पुरुष उत्तराधिकारी हो, इसलिए वहां पे उन्होंने कहा था कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू मत करो। सही चुनना आपको, करेक्ट ऑप्शन। पंचशाला बंदोबस्त या 5 स्कूल समझौता, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम का है। रैयतवाड़ी प्रणाली 18 सेंचुरी में आई थी। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था, जो पहले बंगाल, वाराणसी और इनमें ज्यादा चलता था। लैंड सेटलमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो पहला दूसरा सही हो गया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया था। ध्यान से सुनना, इसको कोई इस्तमरारी कहता था, कोई जागीरदारी कहता था, कोई मालगुजारी कहता था। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बड़ा फेमस था। बाद में इसको वाराणसी प्लस मद्रास में लाया गया था। तो ये 3 प्लीज याद रखना, बाद में यहां लाया गया था। 17 देख लो, सही बताना है। 1813 तक प्रशासन और न्याय प्रणाली में जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए, उनका लक्ष्य था मालगुजारी का संग्रह बढ़ाना। ये ब्रिटिशर्स का ही लक्ष्य था, लैंड रेवेन्यू बढ़ाना। गिरमिटिया प्रथा के साथ अंदर भारतीय श्रमिकों को 2 या 3 सालों के लिए फॉरेन में जाके मजदूरी करनी होती थी। महालवाड़ी बंदोबस्त यूपी, मध्य प्रांत, पंजाब, मतलब कुल 30% एरिया पे लगाया गया था। अब आपको बताना है कौन सा सही है। पहला और तीसरा सही है। ये क्यों गलत है? ये 5 to 7 ईयर्स था टाइम पीरियड जिसमें आपको बाहर जाके मजदूरी करनी होती थी। गिरमिटिया प्रथा अलग से भी पूछ सकता है, करेक्ट बताना है। दीन बंधु मित्र ने 1862 में एक नाटक लिखा, नील दर्पण, जिसमें नील की खेती का वर्णन किया गया था। और नील के रंग जो बनाने का जो इंडिगो डाई इंडस्ट्री थी वो 17वीं सेंचुरी में शुरू हुई थी। कूका आंदोलन के लीडर कौन थे? राम सिंह। इन्होंने खुद को गुरु गोविंद सिंह जी का अवतार घोषित किया था। भारतीय एसोसिएशन को सहायक सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1919 के दशक में असम में बगान श्रमिकों की स्थिति की जांच के लिए भेजा था। करेक्ट बताइए। तो ये आपका सी सही हो गया यहाँ पे। पहला क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये प्ले 1860 का है, ठीक है। और ये द्वारका नाथ गांगुली थे, ना कि देवेंद्र नाथ टैगोर। द्वारका नाथ गांगुली। 19 देखो, गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट, ठीक है। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता कौन थे? हाइपो जोदनांग, मणिपुर के। गोपाल गणेश अगरकर ने न्यू इंग्लिश स्कूल के सह संस्थापक थे। 1880 में विष्णु शास्त्री चिपलंकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगरकर ने मिलकर क्या स्टैब्लिश किया था? न्यू इंग्लिश स्कूल। बताइए कौन सा गलत है? बी गलत है। गोपाल गणेश अगरकर, ये विष्णु शास्त्री चिपलंकर थे, इनकी बात हो रही है ये ऊपर, ना कि गोपाल गणेश अगरकर की, ठीक है। ये थे को फाउंडर और ये जो स्कूल था पुणे में था, ठीक बात है बिल्कुल। 20 देखिए, सही चुनना है आपको।
ठक्कर बप्पा, इन्होंने 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना की। आदिवासी जाति सेवक संघ की स्थापना की, इन्होंने ही आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। और संविधान सभा की बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के भी अध्यक्ष रहे। बताना है कौन सा ठीक है। सब ठीक है और इंपॉर्टेंट है। ठक्कर बप्पा के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप यहां से कर सकते हैं। सही बताइए। विलियम जोन्स ने कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया। सैडलर कमीशन किससे रिलेटेड था? शिक्षा क्षेत्र से, 1913। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, बात हो रही है थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की, ये भी एजुकेशन सेक्टर से ही रिलेटेड था, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। पहला तीसरा सही हो गया। दूसरा था ये 1917 का है कमीशन, और पता है इन कमीशंस को क्रोनोलॉजी से लगाने के लिए भी पूछ लेगा, तो याद रखना, एक जगह लिख लो सारे। करेक्ट बताना है। सर सैयद अहमद खान काफी लॉयल थे ब्रिटिशर्स के प्रति, और उनका मानना था मुस्लिम समाज का विकास उन्हीं की वजह से हो सकता है। देखिए आप, स्टार ऑफ इंडिया एक अमेरिकी और भारतीयों के लिए नाइटहुड का एक गैर वंशानुगत उपाधि थी, 1861 में शुरू की थी। होल्ट मैकेंजी ने माहलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी 1822 में। पहला तीसरा सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? स्टार ऑफ इंडिया नॉन हेरिडिटरी टाइटल था यूरोपियंस और अमेरिकन के लिए, इंडियंस के लिए, यूरोपीय और भारतीयों के लिए। अमेरिकन की बात कहां से आई यहाँ पे? यूरोपियंस की बात हो रही है ये। किसकी मदद से भारत के बंगाल के सेरामपुर में एक ईसाई मिशन की स्थापना की गई थी, जो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण वाला क्षेत्र था? किसने हेल्प की थी? तो ये हेल्प की थी विलियम केरी ने। करेक्ट चुनना आपको। लॉर्ड रिपन के उदार कार्यों को देख के उनको क्या कहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने? भारत का उद्धारकर्ता, सेवियर। द प्रेज ऑफ फॉली, द प्रेज ऑफ फॉली की बात हो रही है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? मूर्खता की प्रशंसा, प्रशंसा, ठीक है, या प्रशंसा। 1509 में रॉटरडैम में डेसिरियस इरास्मस ने लिखा था, जो पहली बार 1511 में छपा था। दोनों ठीक है, ये भी कई बार ये डायरेक्ट पूछ लेगा किसने लिखा था। 25 सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। भारतीय नेताओं की मांग को पूरा करने के लिए स्वराज पार्टी द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1924 में अलेक्जेंडर मुडीमन की अध्यक्षता में, देखो एक और समिति आ गई है अभी, इसको बनाया था। लॉर्ड मैकाले के प्रशंसात्मक शब्दों में, जो कलकत्ता में उनकी प्रतिमा पर अंकित हैं, बेंटिक ने प्राच्य स्वैच्छारिता में अंग्रेजी स्वतंत्रता की भावना को भर दिया था। बेंटिक infused the spirit of English liberty into Oriental tyranny। 1906 में मारवाड़ की रियासत ने अपने यहां अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ कर दी थी। पहला दूसरा सही है। ये क्यों गलत हुआ? बाकी क्यों गलत हुए? तीसरा क्यों गलत हुआ? मतलब ये आपका इसलिए गलत हुआ क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था बड़ौदा में, ना कि मारवाड़। यहां पे भी आपको गलत चुनना है। पहला बंगाली अखबार बंगाल गैजेट 1818, कौन एडिटर थे? हरीशचंद्र रॉय। पहला पर्शियन लैंग्वेज का अखबार मिरातुल समाचार पत्र 1822, और एक न्यूज़पेपर था इंडियन मिरर, ये कौन एडिट करते थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये सारे सही हैं। और अखबार का नाम देखिए, कौन कितने अखबार के नाम किए, संपादक और ईयर, यही पूछता है मोस्टली। आपको बताना है करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है। फिर से अखबार पे क्वेश्चन आ गया है, देखो पॉज करके सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। बरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्रनाथ दत्ता, युगांतर अखबार, ठीक है। ब्रह्मदत्त उपाध्याय का था संध्या, और बंकिम चंद्र चटर्जी का था बंग दर्शन, ऐसे कर लो मैच। और आपका महाशय कुशाल चंद का था मिलाप। 28 देखो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। बुक्स और ऑथर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स लाला लाजपत राय, टुवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल ठीक। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड भगत सिंह, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू। डी हो गया आंसर। सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। बंगाली राइटर हैं भूदेव मुखर्जी, उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बना दो। सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है मिस्टीरियसली, बहुत ही रहस्यमय तरीके से, 1944, कहां पे? तैपी सिटी में, ताइवान में। और सचिंद्रनाथ सान्याल ने
आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी 1943 में? सही है सिर्फ ए, बी क्यों गलत हुआ? अगस्त 18, 1945, ठीक है, और अक्टूबर 21, 1943, ठीक। सुभाष चंद्र बोस को कमान, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार बनाई थी और 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने हैंड ओवर किया था, ठीक है, रास बिहारी बोस। ये इसलिए गलत हुआ है। नाजीवाद, फासीवाद, साम्राज्यवाद, नाजिज्म, फासिज्म, इंपीरियलिज्म, इसके खिलाफ भारत के दृढ़ रुख के कारण निम्नलिखित में से किसने जापान के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बहुमत हासिल कर लिया था? तो ये बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सही चुनना है आपको। माउंटबेटन प्लान के अनुसार 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें 1948 में दो प्रभुत्व भारत और पाकिस्तान की नींव रखी जानी थी। 1948 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। और 15 अगस्त 1946 की मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल का गीत, आप जानते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मधुरै षणमुख वदीवु सुबलक्ष्मी ने गाया था। तो इसमें से सही आपका सी है। पहला क्यों गलत हुआ? देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस, माउंटबेटन प्लान था जून 3, 1947 का, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 18, 1947, ठीक है, और इसमें अगस्त 14, 1947 थी ना डेट, 48 थोड़ी थी। और जनगण मन और सारे जहां से अच्छा गाया गया था 15 अगस्त, ये ठीक है बिल्कुल। और ये भी 1947 की बात हो रही है, 48 कहां से आ गया? सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को कांग्रेस का अगला अध्यक्ष बनाया गया था। 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन को बनाया गया था नासिक सेशन का। और 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी जिनको कहते थे, उन्होंने भारत के विभाजन के खिलाफ मतदान किया था और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। बताइए, ये भी सारे सही हैं। सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। बाबा राम सिंह ने 1857 में नामधारी आंदोलन स्टार्ट करा। राधाकांत देव, धर्म सभा, राजा राम मोहन रॉय, आत्मीय सभा। ये भी बिल्कुल ठीक है। सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। जापानी जो गुड्स थे, जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल ना करने तथा जापानी वस्तुओं के संबंधी प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1937 में। यूनाइटेड प्रोविंसेस, संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना 1918 में गौरी शंकर मिश्रा, इंद्रनारायण द्विवेदी लखनऊ में की थी। और अमेरिकी पत्रकार थे एक वेब मिलर, उन्होंने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के साथ रहकर विवरण दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कर्नल स्लीमैन के साथ मिलकर 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया था। ये भी सभी सही है। सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। मार्गरेट कजन ने क्या स्थापित किया था? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927। स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारिणी सभा। गुरुदत्त कुमार ने स्वदेश सेवक होम। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड सही है, तीसरा क्यों गलत है? ये वैंकूवर में 1911 का है। निम्नलिखित में से कौन 1840 में शुरू हुए सिख धर्म के पहले सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो ये सभी संबंधित थे, याद रखना है आपको, दयालदास, रतनचंद और दरबारा सिंह। सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की लंदन में। और तारकनाथ दास और गुरुंदित कुमार ने यूनाइटेड इंडिया हाउस। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बाहर काम कर रही थी इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। सही चुनना है आपको। श्रीमती रामाबाई रानाडे और गोपाल द्योधर ने पूना सेवा सदन की स्थापना की। नारायण मल्हार जोशी ने सेवा समिति। हृदयनाथ कुंजरू ने सोशल सर्विस लीग। ये आपको देखिए सारे याद रखने हैं, छोटी छोटी गलती इसमें हो सकती है, सिर्फ पहला सही है। ये आपकी हृदयनाथ कुंजरू ने सेवा समिति की स्थापना की, ये एक्सचेंज्ड है, ठीक है। और ये नीचे वाला है श्री नारायण मल्हार जोशी।
ठीक, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो। सही चुनना है आपको। अब ये देखिए फिर से बाल बालिका विद्यालय, सत्यशोधक समाज, आपको बताना है कौन सा ठीक है। पॉज करके आपको सॉल्व करना है और अपना आंसर बिल्कुल तैयार कर लेना है पहले से पहले। क्लियर? बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है। बालिका विद्यालय है आपका ज्योतिबा फुले से संबंधित। सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन रशिया फ्रांस की क्रांति से कहीं कम नहीं था। ये किसने कहा? जयप्रकाश नारायण ने। और इस टाइम पे चैंचू ट्राइबल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, ठीक है, गुंटूर से। और अश्विनी कुमार दत्त और उनके राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण दिसंबर 1908 में बंगाल निर्वासित कर दिया गया था। फर्स्ट और थर्ड सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम की बात है। एनसीएम, इंग्लिश हिंदी दोनों वाले याद रखना, असहयोग आंदोलन की बात है, ठीक है, ना कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम की। ये वाला, ठीक है। अच्छा, आप मुझे 2 लाइन में फर्क बताइए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन, इन दोनों में क्या अंतर होता है? 2 डिफरेंसेस बताइए इनके कमेंट करके। सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। 1920 में नागपुर सेशन एक आयोजित हुआ था। उसमें लाला लाजपत राय को चेयरमैन बनाया गया था, जहां पे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। 1 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई थी, महात्मा गांधी ने की थी। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। ये बिल्कुल ठीक है। सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। सूरत सेशन हुआ, सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के, 1907 में। यहाँ पे विभाजन हो गया था, जूता उता भी फेंक के मार दिया था नरम दल और गरम दल में। लखनऊ सेशन में 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, लखनऊ समझौता, किस किस के बीच में? कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में। ये भी दोनों सही है। 43 देखिए, सही चुनना है आपको। पूना पैक्ट एक अग्रीमेंट था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में यरवदा जेल में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 नवंबर, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। 1931 लंदन में दूसरा सम्मेलन होता है, इसमें भीमराव अंबेडकर ने मुख्य रूप से भाग लिया था। पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? क्योंकि 7 सितंबर 1931 में इसमें मुख्य रूप से महात्मा गांधी गए थे, एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, दूसरी में। सही चुनना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, पटना में आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया था। बंग भंग आंदोलन 1905 में स्टार्ट हुआ था और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे जो डिक्लेयर किया गया था वो किया गया था 2 जनवरी 1930 को। बहुत बढ़िया, ये आपको रिवाइज करना है अच्छे से। ऐसे एक बार करने से अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आपका रिवीजन अच्छा नहीं है। करेक्ट बताइए। एनी बेसेंट की अध्यक्षता में 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में आयोजित किया गया था। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी थी। बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में 1911 में आयोजित कांग्रेस का कलकत्ता सेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। कांग्रेस के अधिवेशन, साल, कौन चेयरमैन था, क्या इंपॉर्टेंट चीज वहां पे हुई, वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट बताइए। पाकिस्तान की जो डिमांड की गई थी वो 23 मार्च 1940 को की गई थी। आशुतोष किला क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के सदस्य थे। सनसेट लॉ किससे रिलेटेड था? परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त से। फर्स्ट और थर्ड सही है, दूसरा क्यों गलत है? ये विद्युत वाहिनी थी, एक विद्युत वाहिनी, उससे संबंधित थे। कौन? आशुतोष क्विला। सही चुनना है आपको, करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वायसरॉय लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे आया था। प्रिंस ऑफ वेल्स जो आए थे 1875 में वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पे आए थे। और विल्किंस ने गीता के पहले अनुवाद की प्रस्तावना लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग से लिखवाया था। बिल्कुल ठीक है बातें, ये भी सही चुनना आपको, करेक्ट। पहली बुक आर्थिक इतिहास पे, इकोनॉमिक हिस्ट्री पे लिखी थी आरसी दत्त ने। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को गुलामी का चार्टर बताया था जवाहरलाल नेहरू ने। बहरामजी एम मालाबारी ने 1885 में सेवा सदन की स्थापना की थी बंबई में। बहुत बढ़िया। 49 देखिए, सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए शिव नारायण अग्निहोत्री
1887 में लाहौर में देव समाज की स्थापना की। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्थगित करने का अधिकार दे दिया था, जो रिट होता है हेबियस कॉर्पस, उसको हटाने का। और राजा राम मोहन के रॉय के प्रयासों से विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था 1856 में। लॉर्ड कैनिंग का ये टाइम पीरियड था। पहला सही है, दूसरा क्यों गलत हो गया बताइए। ये रॉलेट एक्ट की बात हो रही है, ठीक है, काला कानून जिसको कहते थे, रॉलेट एक्ट 1919। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत ही प्रयास किए थे विधवा पुनर्विवाह के लिए। सही चुनना है आपको। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जब तक ये तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमेशा हमें परेशान करते रहेंगे। आवर कम्युनल डिफरेंसेस विल कंटिन्यू टू ट्रबल अस। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। शिशु हत्या निवारण अधिनियम, इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट की बात हो रही है, 1870 में वायसराय लॉर्ड मेयो के टाइम पे आया था। दूसरा तीसरा सही है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक, चलिए 51 सही चुनना है आपको। 1893 में बहुत ही फेमस, आप जानते हैं, विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने रिप्रेजेंट किया था, बहुत कमाल की स्पीच दी थी। फीनिक्स आश्रम 1906 में महात्मा गांधी ने स्थापित किया था दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में। लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पहला और तीसरा सही हो जाएगा। देखिए, फीनिक्स डर्बन साउथ अफ्रीका वाले जो आश्रम है, ये 1904 के हैं। फीनिक्स आश्रम को फिर से खोला गया है 2000 में, और फीनिक्स ही पहला आश्रम है जो महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। 1913 में लाला हरदयाल ने पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसे गदर पार्टी कहा जाता था। तो किसको अध्यक्ष बनाया था इसका? सोहन सिंह भकना को। ईयर याद रखना जरूर से, ठीक है। सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। अभिनव भारत संस्था, इस क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है? किसने फाउंड की थी? विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर ने। अधीनस्थ उपागम संप्रदाय, सबऑर्डिनेशनिस्ट अप्रोच स्कूल जो है, वो 1980 से शुरुआत हो गई थी उसकी। 16 अगस्त 1932 को लॉर्ड वेवल के टाइम पीरियड में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड बर्गर, ऐसे याद कर लो, इन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, सांप्रदायिक पुरस्कार की। क्या हो जाएगा आंसर? बी, फर्स्ट और सेकंड। दूसरा क्यों गलत हुआ? कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया गया था, रैमसे मैकडोनल्ड ने किया था अनाउंस, बिल्कुल ठीक है। 1932 में ये टाइम पीरियड किसका था? लॉर्ड विलिंगडन। वाइसरॉय के टाइम पीरियड याद करके ही आधी हिस्ट्री हल हो जाएगी। सही चुनना है, करेक्ट बताओ। लहासा की संधि किससे संबंधित है? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे है, और एंग्लो तिब्बत रिलेशन से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन यानी रूरल सेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फैजपुर में। तीसरा गलत हो चुका है, 1937 का है ये सेशन, बहुत जरूरी है ये सेशन। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सही बताना है आपको, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। कांग्रेस पहले में गई थी, पहले में नहीं गई थी, और पहले में 89 लोग गए थे, कांग्रेस नहीं थी। और पहले की अध्यक्षता किसने की थी? क्लेमेंट एटली ने। 1 2 3 सही है। उस टाइम पे प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली नहीं थे, वो थे आपके मैकडी के बर्गर, ठीक है। 56 सही चुनना है आपको। लेडी सदाशिव अय्यर ने विमेन इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। महादेव गोविंद रानडे ने 1870 में ब्रिटिश सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करने के लिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्वे यानी कि भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुई थी, और कृषि एवं वाणिज्य विभाग की थी। पहला दूसरा सही है। ये आपके लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड की बात है, और मेयो का टाइम पीरियड था 1869 से 1872। सबके टाइम पीरियड याद कर लो भाई, जरूरी है बहुत। 57 सही चुनना आपको, करेक्ट। व्हाइट म्यूटनी, श्वेत विद्रोह 1859 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे हुआ था, ठीक है, यूरोपीय सैनिकों ने किया था। 1920 में नारायण मल्हार जोशी, लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। बताइए कौन सा सही है? दोनों बिल्कुल ठीक है। 58 गलत चुनना है, इनकरेक्ट।
विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनने से पहले 1803 में मद्रास का गवर्नर बनाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उसकी निंदा कहां की गई थी? कलकत्ता अधिवेशन में। मोतीलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और ब्रिटिशर्स ने गिरमिटिया प्रथा की शुरुआत की थी 1834 में। फिर इसको बंद कब से किया? 1917 से। बताओ, पहला तीसरा सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? ये जो सेशन था ये था अमृतसर सेशन और मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप थी। ठीक है, बिल्कुल सही चुनना है करेक्ट ऑप्शन। एंड्रयू फ्रेजर ने 1902 में पहला पुलिस कमीशन बनाया। ढोंडो केशव कार्वे ने 1899 में पुणे में विधवा आश्रम बनाया। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर काउंसिल की स्थापना की गई थी। ये भी सही है सारे, सही चुनना है आपको करेक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात हो रही है। इसमें भारत के लिए राज्य सचिव की परिषद को हटा दिया गया था। ये लेके कब आए थे? 1858 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप जानते हैं बहुत ही विवादित था। इसको खत्म कब किया गया? 1935 के एक्ट से। बताएंगे कौन सा सही है? सिर्फ पहला सही है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था ना वो 1858 वाले एक्ट से खत्म किया गया था, बहुत पहले खत्म हो गया था। सही चुनना है आपको। मद्रास महाजन सभा 1884, एम वीरखवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू। थॉमस रॉबर्टसन ने रेलवे आयोग का गठन किया। ईवी रामास्वामी नायकर ने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? 1901 में आया था रेलवे आयोग। ये क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए पूछ लेगा कभी भी आपसे। सही चुन दो चलो फटाफट। एक पारसी समाज सुधारक थे बहरामजी एम मालाबरी। इन्होंने जीवन भर बाल विवाह और जबरन विधवापन के खिलाफ अभियान चलाया था। 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था। 1833 में भारत सरकार अधिनियम में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो हट गया था, वायसरॉय आ गया था, मतलब एक ही पद को चेंज किया था। फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड क्यों गलत हुआ? ये बात हो रही है क्योंकि 1858 के एक्ट की। एक्ट सारे अच्छे से पढ़ लेना। सही बताओ कौन सा है करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भाग के रूप में जाने जाने वाली भारत की ब्रिटिश समिति 1889 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में हुई थी। नौजवान भारत सभा 1926 में लाहौर में भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल। बूढ़ो भगत के लीडरशिप में कोल विद्रोह हुआ था 1836 में। बताएंगे कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही है। कोल विद्रोह 1831 का है। कोई भी विद्रोह पूछता है तो उसके लीडर याद रखना, उसकी जगह एरिया याद रखना और साल याद रखना। ठीक है, तो साल की ही गलती है यहाँ पे। सही चुनना है आपको। रॉबर्ट मर्टिनस बर्ड, नाम देखो इनके, उत्तरी भारत में भूमि व्यवस्था के प्रवर्तक थे, लैंड सिस्टम जो लेके आए थे। कॉलिंस कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग आया था, इरिगेशन कमीशन। और बी आर अम्बेडकर ने क्या शुरू किया था? दलित वर्ग आंदोलन, मतलब डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट 1921 में। पहला दूसरा सही है क्योंकि ये मूवमेंट 1924 का था। बड़े इंपॉर्टेंट है ये मूवमेंट्स। सही चुनना है आपको करेक्ट। रास बिहारी बोस को 1943 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष चुना गया था। अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस और उसके आंदोलन को भेड़िए के हवाले कर दिया है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 वाला क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया था। 2 और 3 सही है, पहला क्यों गलत हुआ? ये 1942 की संस्था है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। मैचिंग में भी पूछ सकता है किसने किया, ईयर मैच करवा सकता है। सही बताना है। एनी बीसेंट ने 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया था जो बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन गया था। भारत स्त्री मंडल 1910 सरलाबाई देवी चौधरानी। बैटल ऑफ लसवाड़ी, लसवाड़ी की जो लड़ाई थी वो 1803 में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच में हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं ये बताइए आप। चलिए 1 2 3 सही है बिल्कुल। 1919 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे भारत के मजदूरों के प्रतिनिधित्व के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ में, इंटरनेशनल लेबर यूनियन में भेजा था? वॉशिंगटन में सम्मेलन हुआ था एक। इनमें से कोई नहीं है, वहां गए थे नारायण मल्हार जोशी जी। ठीक है, 1919 में।
1939 में त्रिपुरी सेशन आयोजित हुआ था, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस जी को इसका अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने समर्थन किया किसी और का। तो महात्मा गांधी बड़े थे, अच्छे नेता थे उस वक्त, उनकी बात को ऊपर रखने के लिए सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा था और राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए थे। मतलब महात्मा गांधी जी वाले भी नहीं बने थे और ये भी नहीं बने थे। तो बने कौन थे? तो यहाँ पे बने थे पत्ताभी सीतारमैया। याद रखना, ये त्रिपुरी क्राइसिस के नाम से जाना जाता है ये एपिसोड मॉडर्न हिस्ट्री में। करेक्ट बताना है। लॉर्ड रीडिंग का टाइम पीरियड है, ली कमीशन बन गया है 1924 का। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के बाद भारत की तटस्थता की नीति को अनैतिक कहा था, इमोरल न्यूट्रलिटी कहा था। संस्कृत कॉलेज 1791 में बनारस निवासी जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए बनाया था। दूसरा गलत हो गया। ऐसी बातें महात्मा गांधी कम करते थे। जॉन फास्टर डलिस या डल्स, याद रखना इनका नाम, इन्होंने कहा था। किसने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी? राजा राममोहन रॉय ने। तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। सही चुनना आपको, करेक्ट। सती महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। इस सती महाराष्ट्र नहीं होगा, गोपाल हरि देशमुख लोहितवादी, बस इतना ध्यान रखना। आर्थर कॉटन को साउथ इंडिया में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। और सती प्रथा निषेध अधिनियम जो था 1829 का, ये विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड का है, ठीक है। ये शायद ऊपर मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। ये बातें दोनों तीनों सही चुनना है। ब्लू वाटर पॉलिसी किस टाइम पे आई थी? फ्रांसिसो डी अल्मीडा के टाइम पे। थॉमस रो सूरत आए थे 18 सितंबर 1615 को। 1861 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम में भूटान को ब्रिटिश में मिला लिया गया था, विलय कर लिया गया था। सिक्किम को विलय किया गया था, सिक्किम को 1861। टाइम पीरियड था लॉर्ड कैनिंग का। करेक्ट बताना है आपको। दादा भाई नरोजी, जेबी वाचा, एसएस बंगाली, ये रहनुमाई मजदयान सभा के प्रमुख संस्थापक थे। पारसियों के लिए धार्मिक सुधार संघ था ये, जो कि 1851 में आया था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, सही चुनना है आपको। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को निवेशक माना था, इनिमिकल माना था। लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम आया था। और जो भारतीय पद्धतियों में सुधार लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए थे, न्यायिक सुधारों की, उनकी जेम्स मिल ने आलोचना की थी। कौन सा सही है? बिल्कुल ठीक है। 1942 में आजाद हिंद फौज गठित हुई थी, उसका सदस्य इनमें से कौन नहीं था? कैप्टन मोहन सिंह, भगत सिंह, निरंजन सिंह गिल या फिर कोई नहीं? भगत सिंह नहीं थे इससे रिलेटेड। कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस थे और निरंजन सिंह गिल थे। तीनों नाम याद रखना, सही चुनना है। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो आज का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, 1872। प्रकाश संवाहक सिद्धांत, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी कहते हैं, इसके प्रणेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। शारदा अधिनियम 1930 किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड इरविन के। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही, उल्टे पुल्टे उल्टे पुल्टे नहीं है, बहुत मेहनत से बनते हैं क्वेश्चन। स्माइल। चलिए 1875 77 गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। थ्योरीज थी अलग अलग, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, षड्यंत्र सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए प्रेस सेंसरशिप। स्वतंत्रता मिल गई जब भारत को, तो महात्मा गांधी ने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर दीजिए। कितने बढ़िया बात कही थी, सुनी नहीं किसी ने। ए गलत है। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी उसके प्रणेता थे रजनी पालमे दत्त। सही चुनिए, करेक्ट। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, तो जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। वहाबी आंदोलन 1820 का है, लॉर्ड एल्गिन थे उस टाइम पे वाइस रॉय। रायबरेली में सैयद अहमद ने शुरू किया था, सैयद अहमद खान नहीं है, सैयद अहमद है। दयाल सिंह मजीठिया 1881 में एक न्यूज़पेपर एडिट करते थे, ट्रिब्यून समाचार पत्र, लाहौर से। बताइए कौन सा सही है? बहुत बढ़िया, सारे सही हैं ये।
79 सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला कहा था। एनुअल नेशनल फेयर ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, ये हिंदी इंग्लिश में अलग अलग दिया हुआ है, यहाँ पे 1 पे 2 पे, कोई बात नहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी, वाइसरॉय कौन थे? डफरिन। पहला अखिल हिंदी समाचार उद्दंड मारतंड, बहुत फेमस अखबार है ये, कलकत्ता से जुगल किशोर शुक्ल द्वारा 1826 में प्रकाशित किया गया था। बहुत बहुत बढ़िया, ये सारे तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 80 सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। भूटान को विलय कर लिया गया था 1865 में, टाइम पीरियड था लॉर्ड लॉरेंस का। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन 1888, सर सैयद अहमद खान, राजा शिव प्रसाद सिंह बनारस से। बताएंगे कौन सा सही है? दोनों ठीक है, ये सही चुनना है आपको। एलन ऑक्टेवियन एओ ह्यूम जिनको कहते हैं, 1885 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। दादाबाई नौरोजी 1843 ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। महादेव गोविंद रानडे बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी, और साथ में थे इंडियंस और रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स लंदन के। ये भी सब सही है। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। दुर्गाराम मेहताजी ने 1844 को सूरत गुजरात में मानव धर्म सभा की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलके होम रूल लीग की स्थापना की थी, लेकिन फर्क था इन दोनों की होम रूल लीग में, जानते होंगे आप। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 को विश्व भारती की स्थापना की थी। कोई गलत नहीं है इसमें से, तो याद रखिएगा आप, ठीक है। विश्व भारती की स्थापना 1921, ठीक है। सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। अली बंधु थे, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। पंडिता रामाबाई 1889 शारदा सदन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में कर्नाटक के बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन शुरुआत की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, अभी आपको वैल्यू समझ आएगी जब पेपर देने जाओगे। सही बताना है। नवाब अब्दुल लतीफ 1863 कलकत्ता में मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। महादेव गोविंद रानडे ने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कहते हैं जिसको, उसकी स्थापना की। ये भी दोनों सही हैं। सही चुनना है आपको, करेक्ट। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड इंग्लैंड कोलाइड इन एवरी फील्ड। 1900 में विशाखापट्टनम के डाबर क्षेत्र में खोंडा डोरा अभियान शुरू हुआ था। नायर सर्विस सोसाइटी 31 अक्टूबर 1917 किसने की थी? ये बहुत ही भयंकर नाम वाले थे, मन्नथु पद्मनभा पिल्लई। ऐसे नाम ज्यादा जल्दी याद होते हैं। थर्ड सेंटेंस हमारा गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि ये 1914 का था संस्था। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट चुनिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने महाराष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना की। केशव चंद्र, महादेव गोविंद रानडे, आत्मानंद पांडुरंग, देवेंद्रनाथ टैगोर, इन सबने मिलके प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1904 में महाराष्ट्र के बॉम्बे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सारी, कोई गलत नहीं है। इनको अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो और बाय हार्ट करो। 87 देखो, गलत चुनना है आपको। फिर से यही स्थापना आएंगी बहुत सारी, आप इरिटेट हो सकते हो, कोई बात नहीं। डॉक्टर केशव भालीराम हेजवर 1925 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। राजा राम मोहन रॉय 1828 ब्रह्म समाज। दाडोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम, परमहंस मंडली 1849 बंबई में। ये भी बिल्कुल ठीक है, मार्क कर लेते हैं, बहुत जरूरी है हमारा मार्क करना। क्या क्या पढ़ लिया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ब्रह्मो समाज। ब्रह्म समाज, ब्रह्मो समाज, सब में डिफरेंस है, ध्यान रखना। सही बताना है आपको कौन सा मैच्ड है। पॉज करके इसको पढ़िए। तो इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ 1876, आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसका तो ये हो गया आपका आंसर। और यूनाइटेड इंडियन कमेटी बिल्कुल ठीक दी हुई है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। वेदांता कॉलेज राजा राम मोहन रॉय। और यंग बंगाल आंदोलन हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ऊपर। क्या सही चुनना है, करेक्ट।
बात किसकी हो रही है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, B.R. अम्बेडकर 1924, स्वदेश बंधव समिति 1905, अश्विनी कुमार दत्त, बिपिन चंद्रपाल, कहां पे? मिदनापुर। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी थे नारायण मल्हार जोशी, को नाना साहब जोशी के नाम से भी जाना जाता था। अभी ऊपर भी आपने पढ़ा था इनका एक क्वेश्चन। पहला तीसरा ठीक है, दूसरा क्यों गलत हुआ? स्वदेश बंधव समिति 1905 बरिसाल में किसने स्थापित की थी? अश्विनी कुमार दत्त, बिपिन चंद्रपाल नहीं थे। सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। सिविल सेवाओं का जो कैटेगराइजेशन हुआ, शाही, प्रांतीय और अधीनस्थ, ये लॉर्ड मिंटो के टाइम पे हुआ, लॉर्ड मिंटो 2। हरिपुरा अधिवेशन था, 51वां अधिवेशन था ये, लॉर्ड लिनलिथ थे इस टाइम पे। औरोबिंदो घोष ने वंदे मातरम नाम का अखबार पब्लिश किया 1905 में। बी सही है, दूसरा तीसरा। ये लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पीरियड की बात है। ईयर बताओ जरा मुझे, ये इनका टाइम पीरियड बताओ। सही चुनना है, करेक्ट। बाल गंगाधर तिलक को 3 बार सजा सुनाई गई थी। उनका एक समाचार पत्र होता था केसरी, उसमें वो प्रोएक्टिव आर्टिकल्स लिखते थे। अनुशीलन समिति 1902, ज्ञानेंद्र नाथ बोस, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में। बिल्कुल ठीक बात है, सही चुनना है। महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना था, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। इंडिविजुअल सत्याग्रह कौन से ईयर की बात हो रही है, ये बता सकता है कोई? कमेंट कीजिए, सही चुनिए। 1891 दो भाई दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू.सी. रैंड और उनके साथ थे एक लेफ्टिनेंट आयरिस्ट, इनकी हत्या कर दी थी। रैंड्स मर्डर बोलते हैं इसको। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 2 साल की सजा हुई थी 1883 में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाते थे सब पे, अवमानना कर दी है, ये कर दिया, वो कर दिया। दूसरा सही है, पहला क्यों गलत हुआ? ये 1897 की बात है। इंपॉर्टेंट मर्डर्स वगैरह याद रखने आपको। अखबार था राष्ट्रमत, कौन एडिट करता था? एस.के. दाम्बले। ये काफी पॉपुलर हो गया था अखबार, क्योंकि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ था? ये चरमपंथी समूह के साथ जुड़ा हुआ था। तो भाई नाम से पता चल रहा है ना, बाल गंगाधर तिलक इसके लीडर थे, तो फेमस तो होंगे ही। निम्नलिखित में से कौन 1884 में पुणे में स्थापित डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के मेंबर नहीं थे? नॉट द मेंबर। वीजी छिब्दोनकर, रामाबाई रानडे, गोपाल गणेश अगरकर, कौन नहीं थे? देखिए रामाबाई रानडे नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। महादेव गोविंद रानडे, वीजी छिब्दोनकर और गोपाल गणेश अगरकर थे। डैश के नेतृत्व में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंगाल अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि नीति 13 पॉइंट टेम्पररी एग्रीकल्चर पॉलिसी लाई गई थी। कब की बात है ये, किसकी अध्यक्षता की बात है ये? तो ये 1937 में जवाहरलाल नेहरू जी के अंडर सेशन हो रहा था, वहां पे हुआ था ऐसा। इनकरेक्ट बताइए। लॉर्ड्स लैंसडाउन का टाइम पीरियड है, इनके दौरान टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए जो मिंट रिलेटेड सजेशंस होते हैं, 1893 में हर्षिल समिति का गठन किया गया था। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, मद्रास सेशन इन्होंने पे इनकी चेयरमैनशिप थी। दादा भाई नौरोजी भारत के औद्योगिकरण के पहले ऐसे उद्घोषक थे जिन्होंने लोगों से देश में उद्योग को स्थापित करने का आह्वान किया था। ही कॉल्ड अपॉन द पीपल टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज। तो सी गलत हो गया। क्यों? कौन थे पहले? महादेव गोविंद रानडे। ये आपको लगेगा नहीं ये नहीं होंगे क्योंकि इतने फेमस नहीं है आपकी नजरों में, पर ऐसा नहीं है, पढ़ के जाइए आप। सही चुनिए, करेक्ट। अब देखिए फिर से आ गया ना, कौन से वॉइसरॉय के टाइम पे क्या हुआ, तो बताइए कौन सा सही है? तो पहला सही है आपका, बस लॉर्ड वेवल के टाइम पे 1944 सीआर फॉर्मूला पास हुआ था। अच्छा, काकोरी ट्रेन रॉबरी किसके टाइम पे हुई थी? भाई ये रीडिंग के टाइम पे हुई थी। केरला में मोपला आंदोलन भी रीडिंग के टाइम पे हुआ था, 1921, याद रखना ईयर। सही चुनना है आपको। महात्मा गांधी ने एक अखबार प्रकाशित किया था, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र, कहां से? साउथ अफ्रीका से। चार्टर एक्ट 1833 के तहत ईसाई मिशनरियों को परमिशन मिली थी कि आओ आके क्रिश्चियनिटी फैलाओ। 1924 में बंगाल में हुआ तारकेश्वर आंदोलन खेतीहर किसानों की मांगों से संबंधित था। 2 और 3 सही है, पहला क्यों गलत हुआ?
1903 में इन्होंने साउथ अफ्रीका से ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। नहीं, सी है, सॉरी सॉरी, एक सेकंड, गड़बड़ हो गई। कोई नहीं मतलब अगर हम ऐसे देखें तो मोहनदास करमचंद गांधी ने पब्लिश किया था इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर 1903 साउथ अफ्रीका से। और ये जो बात हो रही है, मतलब इन कोड में से कोई कोड नहीं बैठ रहा हमारा, अभी आपको समझ आ जाएगा, सुन लो ध्यान से। पहले 1813 से आई थी क्रिश्चियन मिशनरीज, और ये जो था ना, उस टाइम पे तारकेश्वर आंदोलन का कोई लेना देना नहीं था किसानों से। मंदिरों में बहुत करप्शन था, भ्रष्टाचार था, उसके अगेंस्ट था ये। तो कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ठीक है, इसलिए गलत हो गया ये। पहला ओनली वन नहीं है ना किसी भी ऑप्शन में, समझ गए ना क्यों हो गया गलत। सही चुनना है। सोम प्रकाश एक अखबार था, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया 1859 में बरेंद्र कुमार घोष के संपादन में। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटेन में इंडियन म्यूटनी के नाम से जाना जाता था। जवाहरलाल नेहरू ने 1912 में बिहार में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुरा अधिवेशन में एक प्रतिनिधि के रूप में, एक डेलीगेट के रूप में पार्टिसिपेट किया था। तो आपका बी ठीक हो गया, सेकंड और थर्ड। पहला क्यों गलत हुआ? सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का न्यूज़पेपर था, ये बिल्कुल ठीक है, पर ये बरेंद्र कुमार घोष संपादक नहीं थे इसके, द्वारकानाथ विद्याभूषण थे, द्वारकानाथ विद्याभूषण। क्लियर? तो ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अपना स्कोर फटाफट मुझे कमेंट में बताइए। आप जो जो मैंने आपसे चीजें पूछी हैं वो भी कमेंट में बताइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेस्ट सीरीज इतनी बढ़िया है कि अगर इसी का होमवर्क कर लिया जाए 1-2 घंटे बैठ के, तो आधी चीजें सॉल्व हो जाएंगी आपकी। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।